आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये मेरा खेत है। जब भी मैं फ्री होता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं खेत की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर एक शांत माहौल मिलता है। एक तो ये कोई शोर शराबा नहीं होता घर की तरह, तो बड़े इत्मीनान से पढ़ाई हो जाती है यहाँ पर। कई साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम कितना कोर्स कवर करें, किन चीजों को हम स्किप कर सकते हैं जिससे कि हमारी तैयारी में बाधित ना हो और हमारी अच्छा स्कोर भी कर सके। तो उसको लेकर दोस्तों मैं आज छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपके बीच में। देखिए दोस्तों, 100% सिलेबस कवर करना बहुत आसान बात नहीं होती, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मुझे 100% सिलेबस याद है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर शायद वो भगवान होगा, क्योंकि इतना कवर करना आसान नहीं है। जिसमें 3rd ग्रेड का सिलेबस इतना विशाल है, इसमें कम से कम 300 से ऊपर टॉपिक्स है, सवाल 150 आने हैं। ये भी नहीं पता है किस टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं, इतना प्रत्याशित होता है। उस कंडीशन में 100% सिलेबस कवर कर पाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। मैं आपके साथ उसी मुद्दे पे बात करूंगा, किन चीजों को हम स्किप कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए पूरे सिलेबस में से लगभग 50% सिलेबस ऐसा होगा जो आपके लिए आसान होगा, जिसे आप पढ़ सकते हो। लगभग 25-30% सिलेबस ऐसा होगा जिससे के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना है। 10% सिलेबस कुछ ऐसा भी होगा जिसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना है, लेकिन आप उसे कर जाओगे। लेकिन 10-15% सिलेबस ऐसा भी होता है जिससे हम कितना भी एफर्ट डाल लें, कितना भी जोरी कर ले उसके साथ, लेकिन वो हमें आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो मैं आपके साथ यही कहूंगा कि आपके लिए कौन से टॉपिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी के दोस्त की मैथ कमजोर है, तो मैं उसे यही कहूंगा कि आप मैथ को स्किप कर दो, क्योंकि आप मैथ के अंदर अगर 1-2 महीने अपने खर्च करते हो तो गारंटी नहीं कि वो उतना आपको कॉन्फिडेंस दे पाए। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस दे भी देगा, लेकिन आपने 2-3 महीने सिर्फ 10 नंबर के लिए खराब कर दिए। उसकी तुलना में आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे होते तो जो आपके लिए आसान था थोड़ा, उसका टाइम आप खा गए। मैथ की गारंटी नहीं है फिर भी आप कर पाओ, लेकिन जहां पर आपकी गारंटी थी वहां आप कर सकते थे, वो तो आपने स्किप कर दिया। मतलब वो तो उसके लिए टाइम मिला नहीं आपको। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो पार्ट आपसे नहीं हो पा रहे, इंग्लिश हो या मैथ हो, आप अपना एक दायरा सीमित करें कि मैं 20-25 नंबर तक की रिस्क लेने को तैयार हूं। इतने मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90% सिलेबस कर लो, आप मत करो 100%। 10% का मतलब हो गया 30 नंबर। आप तय कर लो मुझे 20-25 नंबर तक मैटर में स्किप करने को तैयार हूं, जिससे कि मेरा 90% मैटर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसमें से अगर मेरे 70% भी आ गए तो भी मैं जॉब लग जाऊंगा, क्योंकि कट ऑफ 60% तक रही पिछली बार। हर भर्ती में नेगेटिव मार्किंग वाले में आमतौर पर कट ऑफ आप देखोगे 60 से 70% के बीच में रहती है। हमें कितने मार्क्स चाहिए? 60-70%। 70% मार्क्स ले आओ, 90% पढ़ लो। क्यों पढ़ना 100% हमें? किसी को आईसीटी समझ नहीं आ रही, छोड़ दो, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलेंगे सारा पढ़ डालो, फिर आपको विद्वान बनना तो पढ़ते रहो, आप गारंटी नहीं फिर आप सफल हो ही पाओ। क्योंकि मैंने खुद ने इतने टॉपिक स्किप किए जो कि मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि पागल बना रहा होगा ये। आईसीटी स्किप कर दी, एसएसटी स्किप कर दी, इंग्लिश को आधी से ज्यादा स्किप कर दी। तो मेरा जो स्मार्ट स्टडी का तरीका यही रहा दोस्तों, तो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको बहुत अच्छे करो, जो हो सकते हैं ठीक ठाक पढ़ने के बाद उनको भी तैयार करो। लेकिन जो टॉपिक वैल्यूएबल नहीं है, उनका आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उन्हें ज्यादा टाइम ना दे। अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, तभी आप भीड़ से हटके चल सकते हो। जो भीड़ कर रही है आप भी वही कर रहे हो, तो भीड़ जैसा बनेगी वैसा ही आप बनोगे। भीड़ अगर फेल होगी तो आप भी फेल होगे। आपको अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना है तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। हटके करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप उन लोगों में शामिल हो सको जो आपकी जॉब ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं आप 100% सिलेबस करें। आपको चाहते हो मुझे फर्स्ट रैंक की आना है तो आप पढ़ो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप नहीं करना, स्किप आप देते रहो टाइम, पता नहीं फिर फर्स्ट रैंक कहाँ से आएगी, नीचे से आएगी, ऊपर से आएगी, वो देखा जाएगा। लेकिन जिनको जॉब लेनी है, इनको रैंक से मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रैंक आएगा उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी, उसको भी वही काम करना है जितना 3rd रैंक आ रही। मुझे मेरी कोई रैंक नहीं आई। आप बार पूछते सर आपके कितने मार्क्स थे, कितने रैंक है? मुझे ना तो रैंक से मतलब, ना मुझे मार्क्स से मतलब। मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी स्मार्ट स्टडी करी, और मैंने 3-4 महीने में मात्र, ये मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला ज्यादा। कुछ स्थिति, पारिवारिक परिस्थिति इतनी हो गई थी कि पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मैंने 3-4 महीने पढ़ाई की ज्यादा सीरियसली तो, और मैंने टाइम सेट कर लिया, अपना सिलेबस सेट कर लिया कि इतना मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, जितना मेरे पास है उतना मुझे कवर करना है, इतने मार्क्स चाहिए मेरे को, इतने आगे तो मैं जॉब लग जाऊंगा। मैं कोई फर्स्ट रैंक नहीं हूँ, मेरी टॉप रैंक नहीं है, मुझे टॉप रैंक से मतलब भी नहीं है। मुझे एक सीट चाहिए बस, और चाहे कोई सी भी रैंक पे आए हो, ये कितनी भी रैंक आ जाओ, कोई आपको उपहार नहीं मिल रहा।
उतनी सैलरी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रैंक आ गया तो आपको राज्यपाल सम्मानित कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जॉब चाहिए तो आपको स्टेटस चेंज करनी पड़ेगी, आपको विद्वान बनना था, बहुत कुछ पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही बात है मेरी कि आपकी कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही, आप 20-25 नंबर का रिस्क ले सकते हैं। जो मेरे भाई बहन मेरी बात मानते हैं उनको मैं यही कहूंगा, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 नंबर तक रिस्क आप लेकर चल सकते हो, बहुत कुछ नहीं पढ़ना आपको। जॉब लेने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ता दोस्तों, जॉब लेने के लिए बहुत सीमित कंटेंट को बहुत ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है आपको। ये मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि मत पढ़ो सबके चक्कर में। आप बोलते सर मैं हमारे पॉलिटी नहीं हो रही, अरे पॉलिटी के 2% नहीं आएंगे, उसके लिए क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो आप राज्यपाल पढ़ोगे, मुख्यमंत्री पढ़ोगे, संसदीय सचिव पढ़ोगे, सदन पढ़ोगे, विधानसभा पढ़ोगे, क्यों पढ़ना है इतना? जब उसकी वैल्यूबिलिटी इतनी है ही नहीं तो आप क्यों पढ़ना चाहते हो? इसलिए कहता हूँ PYQ सोल्व करो, पुराने पेपर उठाओ, देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं उसमें से, उसके हिसाब से तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी समराइज करके ये बोल देता हूँ, जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहे उनको स्किप कर दो, नंबर छांट लो, ये इतने नंबर का मैटर है, ये 20-25-30 नंबर तक का मैटर आप स्किप करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% कवर कर लो भाई साहब, 70% ले आना, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 90% लेके आओ, आप 100% लेके आओ। आपको रैंक चाहिए तो आप पढ़ते रहो, आपको जॉब चाहिए तो आपको कम में बार पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम को बहुत ज्यादा बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी बात रही आपके स्किप करने के ऊपर। अब बार बार मैसेज आ रहे थे तो हर एक का जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार हम भी बिजी रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको इसका जवाब दे दिया मैंने। अब आप अपनी रणनीति खुद तय करो, बार बार किसी से मत पूछो, अपनी रणनीति खुद तय करो, क्योंकि हमने भी एनालिसिस किया, हमें बताने वाला कोई नहीं था दोस्तों। आपके लिए फिर भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, जब आप मैसेज करते हो मैं घंटे 2 घंटे जैसे मैं फ्री होता हूँ मैसेज करने रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हमारे लिए कोई नहीं था, हमने खुद एक एक चीज को बारीकी से एनालिसिस किया, एक एक सिलेबस को एनालिसिस किया, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, पुराने एग्जाम्स में कहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं, उनको एनालिसिस करके उस हिसाब से पढ़ाई की हमने, जब जाके हम 3-4 महीने में फुल एफर्ट के साथ जॉब ले पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना सारथी खुद बनना पड़ेगा। हालांकि मैं आपका भाई, छोटा बड़ा भाई जो भी मानते हो आप मुझे, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। जब भी आप मैसेज करें उसका जवाब मैं देने को तैयार रहता हूँ हमेशा। ठीक है साथियों, आप अच्छे से तैयारी करें। अब थोड़ी शाम होने हो गई है, रात होने वाली है, तो मैं थोड़ा घर की तरफ जाता हूँ। घर वाले इंतजार भी कर रहे होंगे। आज की पढ़ाई हो गई हमारी। मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ रहा था। सांस्कृतिक परंपरा, ये हमारे जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा जी की है। और भारत गांधी के बाद ये रामचंद्र गुहा की बुक, इतिहास की। क्योंकि मैं इतिहास के क्षेत्र में कुछ आगे की तैयारी कर रहा हूँ तो इतिहास पढ़ना पड़ता है। ये हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, अब बैग पैक करते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। घर वालों को फोन आ गया कि आजा, अब तो बहुत पढ़ लिया, अब घर की तरफ आजा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।